हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइफ ऑफ द साउथ कैलेन सिग्नोबेल इनकानेटो की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं मिस किसेंद्रा अभी एमसी ताप देखते हुए एमसी कहने लग गया, मैं आप हर एक चीज़ तुम पर छोड़ रहा हूँ। जो सुनने के बाद एमसी आप अपने सॉरी के अंदर से अपने दागों उड़ा को बहुत ज़्यादा एनालिस करते हुए मिस किसेंद्रा से धीरे से कहने लग गया, तुम्हें इसके लिए और परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम आप यहाँ पर रेस्ट ले सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप एमसी थोड़ा सा कोल्ड फिश बनाकर अपने सामने उसी अवतार गौद की ताप देखते हुए उस अवतार गौद से कहने लग गया, तुमने यहाँ पर सच में फिर से सेम गलती कर दिया है। उसी पर हम लोग देख पाते वो अवतार गौद अभी थोड़ा शौक और एमसी ताप देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी पर एमसी फिर से बहुत ज़्यादा कोल तौर में उसी अवतार गौद से कहने लग गया, तुम्हें शायद और कोई भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपनी दोनों आंखों में अपने किली इंटेंट को एनालिस कर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने उसी अवतार गौद की तरफ देख रहा था और उस अवतार गौद पर अटैक करने के लिए अपनी फाइटिंग स्टेंस को भी ले चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप एमसी के ओरा पावर को महसूस करने के बाद वो अवतार गौद थोड़ा सा शौक और थोड़ा सा परेशान होकर एमसी से पूछने लगा, तुम यहाँ पर असल में क्या हो, किस तरह से तुमने यहाँ पर उसके स्वॉर्डमैनशिप को सीख लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अवतार गौद खुद यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद एमसी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने उसी अवतार गौद की तरफ देखने लगा और अपने शोध के अंदर से अपने शोध हो को बहुत ज़्यादा एनालिस कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली पर एमसी आप उसी अवतार गौद पर अपने शौध के साथ अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर उस अवतार गौद से कहने लग गया, मैंने खुद इस चीज को देखा है अपनी आंखों से और मैंने खुद इसे मास्टर भी कर लिया है। उसी वक्त एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो अवतार गौद अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और उसी पर एमसी पीस से उसी अवतार गौद पर अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर उसी अवतार गौद से कहने लग गया, जिससे मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत से हिस्सों में काट पाऊँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप एमसी उस अवतार गौद पर अटैक करते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला को उस अवतार गौद से कहने लग गया, जिससे मैं तुम सभी आउटसाइडर को यहाँ पर मार पाऊँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ भी पूरी तरह से डिटरमाइन दिख रहा था। और फिर आप एमसी के सौ दौरा के साथ टोकन के वजह से वो अवतार गौद यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस अवतार गौद को यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा जोर से लग चुका है अभी। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अभी आपने एक ही सिंगल शॉट स्ट्राइक के साथ उस अवतार गौद पर अटैक कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी का शॉट स्ट्राइक यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि एमसी ने अपनी शॉट स्ट्राइक की मदद से यहाँ पर भौत को दो हिस्सों में काट डाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी के शॉट स्ट्राइक के वजह से उस अवतार गौद के शरीर यहाँ पर दो हिस्सों में काट गया था और या तो भी एमसी के उसी शॉट स्ट्राइक के अंदर यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे शॉट स्ट्राइक भी बाहर निकल चुका था, जिसके वजह से उस अवतार गौद के पूरे शरीर यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में काटता भी जा रहा था। और भी उसी पर अपनी स्टोरी के साथ ऐसा होते हुए दिखने के बाद वो अवतार गौद बहुत जल्दी शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस अवतार गौद के फेस को देखो ऐसा लगता है इसी अभी यहाँ पर 440 वोल्ट का झटका लग चुका है और फिर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं को दिखाया जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी आप उस धुएं के अंदर से बाहर निकल कर धीरे धीरे उसी अवतार गौद की तरफ आगे बढ़ रहा था और उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो अवतार गौद अभी यहाँ पर जमीन पर गिर चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा लगता है वो अवतार गौद लगभग मर चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के जो दागोन हॉर्न था वो अब धीरे धीरे गायब होने लगा, यानी दोस्तों एमसी के पास भी अभी यहाँ पर और ज़्यादा पावर बचा हुआ नहीं है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी आप थकावट के वजह से जमीन पर वहाँ पर अपनी खुदी को दे देता है। सच में दोस्तों एमसी की हालत को देखो ऐसा रहता है एमसी और यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता है। और फिर एमसी बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए अपनी सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, इसका जो माना कंजप्शन है वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा इंसेन है। तो फिर इस तरह के एक पावर को फॉरगॉटन सोल्जर इस तरह से विल करता है जैसे कि उनके सामने ये चीज़ यहाँ पर कुछ भी नहीं है। असल में दोस्तों फॉरगॉटन सोल्जर खुद यहाँ पर एक डेमी गॉड लेवल तो पहुँच चुका था, जैसे अभी एमसी के दे जो एक गॉड लेवल तो पहुँच चुका है। अगली पर आप हम लोग देख पाते वो अवतार गौद बहुत ज़्यादा मुश्किल से यहाँ पर खड़ा होते हुए एमसी की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लग गया, इसके बारे में और कोई भी डाउट नहीं है, ये बिल्कुल उसी कम्युनिकेट सोर्स स्ट्राइक है। उसी पर उस अवतार गौद की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस अवतार गौद का हालत यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर वो अवतार गौद अपनी स्टोरी के अंदर से अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लग गया,
क्या ये तुम्हारे इस फेल ह्यूमन बॉडी का लिमिट है? या तो भी आगो ये सिर्फ मेरे लिए एक इम्परफेक्ट फैसिलिटी क्यों ना हो मेरे डिसीजन करने का, लेकिन तुमने सिर्फ अपनी एक ही सोचदारी के साथ मेरे इस तरह के फैसले को इतना बुरी हालत में ला दिया है। सच में दोस्तों, अभी आवता गोद की पूरी स्टोरी के अंदर से खून बाहर निकल रहा था और कुछ देर पहले जैसे मैं यहाँ पर उसका पावर समझ रहा था, लेकिन असल में वो उसका सिर्फ खून है और कुछ भी नहीं। और फिर वो आवता को था बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने एमसी ताब दिखती हुई बहुत ज़्यादा कोल तोड़ में एमसी कहने लग गया, मैं जरूर आप एडमिट करने वाला हूँ, तुम यहाँ पर मेरे पेज के लायक बन चुके हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर इतने जल्दी कुकी नहीं होना चाहिए। तुम्हारा पेज सिर्फ यहाँ पर कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हो चुका है, जब तो न यहाँ पर नेमलेस सोवरियन डिसेंट हो जाता है तब तक के लिए। और फिर आप एमसी ताब देखती हुई आवता को बहुत ज़्यादा कोल तोड़ में एमसी कहने लग गया, अगली बार मैं जरूर यहाँ पर एक परफेक्ट डिसेंट को हासिल करने वाला हूँ। उसी पर एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर उस आवता गोद से कहने लग गया, तुम सच में यहाँ पर अपनी आवाज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करती हो। अगली पर एमसी आप बहुत ज़्यादा मुश्किल से खड़ा होकर अपनी सोच को उसी आवता गोद की तरफ तानते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस आवता गोद से कहने लग गया, तो फिर से मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें अभी उसी छोटे मेंटल विक्टोर की जरूरत है जिससे तुम यहाँ पर रात में सो पाओ। अगली बार जब हम लोग यहाँ पर मिलने वाले हैं तो मैं जरूर तुम्हारे से आउटसाइडर को बहुत ही बुरी तरह से काटने वाला हूँ, लेकिन वो नेमलेस सोवरियन को भी मैं यहाँ पर और नहीं छोड़ने वाला हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो आवता गोद बहुत ज़्यादा गुस्सा को एमसी पर अपने एक हाथ के साथ अटैक करती हुई बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला को एमसी कहने लगा, तुम्हारे से मामूली इंसान का साहस भी कैसे हुआ उसे सेलेक्ट करने के बारे में कहने का। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है नेमलेस सोवरियन आसम यहाँ पर सारे आवता गोद का लीडर है, इसलिए ये आवता गोद अभी उसका इतना रिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते उस आवता गोद का हाथ एमसी के मुंह के बहुत ज़्यादा करीब आकर वहाँ पर ही रुक चुका था। और इस सीन को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस आवता गोद के हाथ के ऊपर जितने भी स्किन थी वो यहाँ पर पूरी तरह से पिघलने लगा था। अगली पर आप वो आवता गोद इस सीन को देखने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, तो फिर आप मेरा वक्त यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर इस आवता गोद के शरीर के ऊपर जितनी भी स्किन थी वो पूरी तरह से बिगड़ रहा था। और फिर वो आवता गोद बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, तुम सच में इस बार बहुत ज़्यादा लाकी हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए अगली बार मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से क्रैश करने वाला हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर इस आवता गोद का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस आवता गोद का पूरा शरीर यहाँ पर धीरे धीरे गायब होने लगा। अगली पर इस सीन को देखने के बाद मिस रे रेगना थोड़ा सा शॉक होकर जोर से चिल्ला को खुद से कहने लग गया, वो सिनिस्टर हो रहा है जो पूरे 500 लेम को यहाँ पर पूरी तरह से फील कर चुका था। और फिर आप अपनी सामने तरफ देखते हुए मिस रे रेगना जोर से चिल्ला को खुद से कहने लग गया, वो आप पूरी तरह से गायब हो चुका है। सच में दोस्तों, अभी इस प्लेस को देखो ऐसा लग रहा था ये प्लेस यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है और ये प्लेस किसी वक्त यहाँ पर आप एक खानदार बन सकता है। अगली पर एमसी यहाँ मिस कैसेंड्रा और मिस तुलिप को अपने कंधे पर उठाने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे मिस रे रेगना की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों, इस सीन की अंदर अभी यहाँ पर एमसी का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर एमसी आप सामने तो आगे बढ़ते हुए मिस रे रेगना से कहने लग गया, ये चीज़ बिल्कुल आप ऐसा ही दिख रहा है जैसा एक कॉम्प्ली मासा दिखता है। उसी बात एमसी अपने पीछे किसी की आवाज़ को सुनने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर मिस रे रेगना बहुत ज़्यादा मुश्किल से अपने वेपन को पकड़ कर थोड़ा सा शांत होते हुए खुद से कहने लग गया, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मेरे शरीर के हर एक बोन अभी यहाँ पर पूरी तरह शैतान हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अभी मिस रे रेगना को उठाने के लिए उसके तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद मिस रे रेगना पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर मिस रे रेगना एमसी तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, ऐसा लगा तुम आप पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुके हो, आखिरी बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो अब से तुम आप मुझे उठने के लिए मदद करने के वक्त में पूरी तरह से कोलैप्स तो नहीं होने वाली हो ना। सच में दोस्तों, मिस रे रेगना आज भी यहाँ पर एमसी का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। और फिर मिस रे रेगना की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस रे रेगना की तरफ देखती हुई मिस रे रेगना से कहने लगा, तुम आप यहाँ से प्लानिंग कर रहे हो रेगना के पूरे वैद को कैरी करने के लिए, तो भी तुम यहाँ पर इस तरह के छोटी चीज़ के वजह से विनिंग नहीं कर सकती हो। सच में दोस्तों, एमसी भी अभी मिस रे रेगना का मजाक उड़ा रहा था। उसी पर आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रे रेगना अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, तुम्हारे पास सच में कुछ ना कुछ नार्व जरूर है,
ऐसा लग रहा है मुझे अब यहाँ पर सच में एक फॉर्मिडेबल राइवल मिल चुका है। लेकिन अगले पर हम लोग देख पाते हैं एमसी मिस रे रेगनार के हाथ को पकड़ा हुआ से भागने लगा बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ। उसी बहुत एमसी के इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद मिस रे रेगनार पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी और मिस रे रेगनार के सामने यहाँ पर वो बहुत बड़ा म्यूजियम बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा था। उसी बहुत इस सीन को देखने के बाद मिस रे रेगनार थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, इतने बड़ी रैम्पेज के बाद मुझे ऐसा लग रहा है इस प्लेस को आप पूरी तरह से कोलैप्स सच में हो जाना चाहिए था। उसी बहुत मिस रे रेगनार की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी मिस रे रेगनार से कहने लगा, आप जल्दी करो और यहाँ से अभी हमें बाहर चलना पड़ेगा। उसी बहुत एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रे रेगनार जोर से चिल्ला कर कहने लगा, रिपर स्क्वाड। अगली को हम लोग देख पाते रिपर स्क्वाड के सारे मेंबर मिस रे रेगनार के सामने आकर खड़ा होकर मिस रे रेगनार को गीत करते मिस रे रेगनार से कहने लगा, रिपर स्क्वाड हम लोग अब यहाँ पर आ चुके हैं। उसी बहुत मिस रे रेगनार उन सभी से कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम लोग अभी यहाँ पर अपने फाइटिंग से में बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन यहाँ पर हमें अभी थियो को मदद करना पड़ेगा इन सभी उन्देद को यहाँ से ले जाने में। अगली पर मिस रे रेगनार की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो रिपर स्क्वाड के सारे मेंबर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ सामने तक आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर मिस रे रेगनार से कहने लगा, आप हर एक चीज़ हम पर छोड़ सकते हैं। उसी बहुत इस बात को सुनने के बाद मिस रे रेगनार थोड़ा सा खुश होकर अपने सारे रिपर स्क्वाड के मेंबर से कहने लगा, बहुत अच्छे, तो फिर अभी से हमें यहाँ पर जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस प्लेस से एवाक्यूएट करना ही पड़ेगा। उसी बहुत मिस रे रेगनार की इस बात को सुनने के बाद रिपर स्क्वाड के सारे मेंबर एक साथ जोर से चिल्लाकर मिस रे रेगनार से कहने लगा, ठीक है मैडम, हम लोग समझ चुके हैं। और फिर हम लोग देख पाते मिस तोलिप अभी धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन कर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिस तोलिप और मिस किस्मत को पाकर को अपने सामने तरफ आगे बढ़ रहा था। उसी पर मिस तोलिप थोड़ा सा परेशान होकर अपनी पीछे की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस तोलिप अपनी पीछे उसी गार्डन को इस तरह से दिखते होते हुए देखने के बाद अपनी मन में खुद से कहने लगा, क्या ये सारी चीज़ आप यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है? क्या सिर्फ मेरे गिरीद और बेवकूफ़ियों की वजह से हर एक चीज़ आप यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से दिखते हो रहा है? और फिर आप मिस तोलिप बहुत ज़्यादा निराश होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, हर एक चीज़ जिसे मेरे फैमिली इतने जनरेशन से यहाँ पर पोतित कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ भी मिस किस्मत को पाकर को वहाँ से अभी दरवाजे की तरफ भागने लगा। और फिर एमसी तब देखते हुए मिस स्लीपर अपने मन में खुद से कहने लगा, थियो, मेरा सपना था बिल्कुल तुम्हारे जैसे बनने का। और फिर मिस स्लीपर थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर फॉरगॉटन कैलेन हेड के शॉटमैनशिप को इनहेरिट करना चाह रहा था, जिससे मैं यहाँ पर हर किसी के रिकॉग्नाइजेशन को हासिल कर पाऊँ और एक असली हीरो बन पाऊँ। और फिर मिस स्लीपर आप यहाँ पर बहुत देर होते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन मैं यहाँ पर सच में बेवकूफ़ था, मैंने आप यहाँ पर अपने हाथों से हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन उसी पर पीछे से वाइस कमांडर का स्वर मिस स्लीपर के माइंड में कहने लगा, नहीं, ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी सच नहीं है ओदे। उसी वक्त उस आवाज़ को सुनने के बाद मिस स्लीपर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वाइस कमांडर अपने पूरे स्क्वाड के साथ पीछे से मिस स्लीपर की तरफ देखते हुए मिस स्लीपर से कहने लगा, हम लोग और भी तुम्हारे हार्डवर्क को नहीं भूले हैं, हम लोग हमेशा से यहाँ पर तुम पर नजर रख रहे थे। उसी वक्त वाइस कमांडर की इस आवाज़ को सुनने के बाद मिस स्लीपर पहले बहुत ज़्यादा रोने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वाइस कमांडर मिस स्लीपर के जन्म के वक्त को याद करते हुए मिस स्लीपर से कहने लगा, उसी दिन से जब से तुम इस दुनिया के अंदर जन्मे हो। और फिर वाइस कमांडर मिस स्लीपर के और ये बचपन के सीन को याद करते हुए मिस स्लीपर के माइंड में कहने लगा, और जब तुम यहाँ पर अपना पहला स्टेप लिए थे। अगली पर आप हम लोग देख पाते मिस स्लीपर यहाँ पर एक शॉट को अपने हाथ में पकड़ कर बहुत ज़्यादा खुश होकर उसी शॉट की तरफ दिख रहा था। उसी बहुत इस सीन को याद करते हुए मिस स्लीपर के माइंड में वाइस कमांडर मिस स्लीपर से कहने लगा, और जब तुमने यहाँ पर पहली बार अपनी एक शॉट को हासिल किया था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी और रिपर स्क्वाड अभी वहाँ पर से बाहर निकलने लगा। उसी पर उनकी तरफ देखते हुए वाइस कमांडर जोर से चिल्लाकर मिस स्लीपर के माइंड में कहने लगा, तुम यहाँ पर कोई भी अकेले नहीं थे और सिर्फ हम लोग तुम्हारे ऊपर नजर नहीं रख रहे थे। अगली पर मिस स्लीपर के पूरे लिनियज के बारे में सोचते हुए वाइस कमांडर का सोल मिस स्लीपर के माइंड में कहने लगा, तुम्हारे ग्रैंडफादर और उसके भी ग्रैंडफादर, हम लोग हमेशा ही तुम सभी के साइड में थे। अगली पर वाइस कमांडर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड फिश बनाकर अपने सोल पावर की मदद से अपने हाथ में यहाँ पर एक शॉट को बनाते हुए थोड़ा सा कोल्ड तौर में मिस स्लीपर के माइंड में कहने लगा, हर कोई यहाँ पर अपनी ज़िंदगी के अंदर गलती जरूर करता है, लेकिन हर किसी के पास यहाँ पर कार्य नहीं होता है अपनी गलती को फेस करने की बात, अपनी गलती से सीखने का।
अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले पाना उनके लिए सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर भाइस कमान तो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर भाइस कमान तो अपने दोनों आंखों को बंद कर अपने शोध को अपने सर के सामने रखते हुए जोर से चिल्ला को मिस लिपार के माइंड में कहने लगा, तुमने अपनी खुद की मिस्टेक को फेस भी किया है और उसे रिपेंट भी कर रहे हो और तुमने यहाँ पर अपने पूरी जिंदगी को इसके लिए ख़त्म तो कर चुके हो और जिस तरह से तुम अभी अपनी आंत को मीत कर रहे हो अगली हम लोग देख पाते सारी 299 सुसाइड स्क्वाड के मेंबर अभी मिस लिपार के चारों तरफ आकर मिस लिपार को अपने सौदों को दिखाकर सम्मान दे रहा था। उसी बहुत इस सीन को महसूस करने के बाद मिस लिपार यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बहुत ज़्यादा ही रोने भी लगा था। उसी बहुत इस चीज़ को देखने के बाद यहाँ पर रिपा स्क्वाड का वो मेंबर जो अभी मिस लिपार को कैरी कर रहा था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और उसी बहुत हम लोग देख पाते MC अभी मिस कैसेंड्रा को अपनी पीठ में उठाकर वहाँ से सामने तरफ भाग रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर आप भाइस कमांडो थोड़ा सा खुश होकर मिस लिपार से कहने लग गया, तुम यहाँ पर रेगनार के प्राउड सॉर्समैन की एम्बोडिमेंट हो इसलिए तुम आप यहाँ पर आस्ते से रेस्ट ले सकते हो। और फिर मिस लिपार की ताब देखते हुए भाइस कमांडो और मिस लिपार के माइंड में कहने लगा, ओदी रेगनार। उसी वक्त भाइस कमांडो की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस लिपार पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और थोड़ा सा रोने भी लगा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता ही। और फिर हम लोग देख पाते मिस लिपार का हाथ यहाँ पर धीरे चौमे की ताब नीचे गिरने लगा और उसी बाद उसी ताब से यहाँ पर मौजूद हर एक सोल पूरी तरह से गायब हो रहा था। और इस सीन को देखते हुए भाइस कमांडो का सोल भी गायब होते हुए मिस लिपार से कहने लग गया, हम लोग भी जरूर बहुत जल्दी तुम्हें वहाँ पर आकर ज्वाइन करने वाले हैं। उसी वो हम लोग देख पाते MC भी शायद इस चीज़ को अभी महसूस कर लिया था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर MC आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते वो पहले सा भी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा और उसी वह मिस लिपार के बचपन के बारे में सोचते हुए कोई इंसान जोर से चिल्लाकर मिस लिपार से कहने लगा, तुमने यहाँ पर अच्छा काम किया है ओदी रेगनार। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस लिपार अभी अपने गेंदपा के साथ बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद आसमान का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी एक बादल उड़ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो बाद आप यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन का फॉर्म रहने लगा, यानी दोस्तों ब्लैक ड्रैगन अभी उसी बात की फॉर्म में यहाँ पर आए हैं। और फिर ब्लैक ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर MC कहने लगा, थी वो तुम सोते रास्केल कोई के। और फिर आप ब्लैक ड्रैगन अपने सामने की सीन को देखते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर MC कहने लगा, तुम इस बार सच में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो। और उसी वक्त ब्लैक ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर MC कहने लगा, और एक स्पेक्ट्रल फैशन के अंदर ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा भी कम नहीं है। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं उसी गार्डन की एक फ्लोर के ऊपर किसी का खून गिरने लगा। और दोस्तों इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।